आप लोगों के पास एक वेबसाइट है, एक ब्लॉग है या फिर कोई एक ऑनलाइन स्टोर है, लेकिन वो रैंकिंग में नहीं आ रही, उसकी क्या रीजन है? इट मे बी ड्यू टू ऑन पेज एसईओ या फिर ऑफ पेज एसईओ या कोई ऐसी दूसरी रीजन हो सकती हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ऑन पेज एसईओ के बारे में उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को मैंने शेयर किया था, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ऑफ पेज एसईओ क्या होती है। हेलो गाइस, मैं हूं सलीम रजा हाइकल। आज की इस न्यू वीडियो में आप तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। आई होप कि आप लोगों ने पिछली वीडियो को पसंद किया होगा ऑन पेज एसईओ के बारे में, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दी थी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी, अभी इस वीडियो को पॉज करें, जाएं वो वीडियो देखें ऑन पेज एसईओ, क्योंकि किसी भी न्यू ब्लॉगर या वेबसाइट डेवलपर के लिए या जो भी कोई बिजनेस ऑनर है जिसका वेबसाइट है, ऑनलाइन सेलिंग करता है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, स्टोर है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑन पेज एसईओ हर सूरत में प्रोडक्ट के लिए करें, किसी भी आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए करें या किसी भी वेब पेज को रैंकिंग में लाने के लिए करें। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अभी जाएं वो वीडियो देखें। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है या आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ बेसिकली होती क्या है। व्यूअर्स, ऑफ पेज एसईओ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ऑन पेज एसईओ किसी भी ब्लॉग या वेब पेज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जैसे कि देखते हैं कि गूगल अपने आप को हमेशा इनहैंस करता रहता है, डेली उसके नई अपडेट्स आती रहती हैं और उसके ऐसे सीक्रेट फैक्टर्स हैं कि जिनके अकॉर्डिंगली वो किसी भी वेब पेज को रैंकिंग में लेकर आता है। अब वो सीक्रेट्स क्या क्या हैं नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े ब्लॉगर्स या कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर ये जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, इनके एक्सपीरियंसेस से जो फैक्टर्स इन्होंने निकाले हैं वो हम सब आपको शेयर भी करते हैं, हम खुद अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और वो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इन फैक्टर्स को यूटिलाइज करके, इम्प्लीमेंट करके अपने पेजेस गूगल के पहले पेज के ऊपर नंबर 1 पर रैंक किया है। तो आइए ऑफ पेज एसईओ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी के अंदर ही कुछ और चीजें हैं कि जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन बाद में जो चीजें डिस्कस करूंगा ऑफ पेज एसईओ के बाद वो इंटरलिंक करती हैं ऑन पेज और एसईओ से इंटरलिंक करती हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं या आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और ऑफ पेज एसईओ के बारे में जानने के लिए आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अब सबसे पहले सिस्टम के स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा और आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज ऑफ पेज इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं। कुछ बुलेट्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, इनको आपने जरूर से जरूर इम्प्लीमेंट करना है। जब भी आप ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात करते हैं तो दो चीजें आपको जहन में आती हैं कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ उस एसईओ टेक्निक को कहते हैं कि जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर आप खुद करते हैं, ठीक है। और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? अपनी वेबसाइट की ग्रोथ के लिए किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर अपनी वर्किंग करते हैं। मीन्स कि यू आर इंटायरली वर्किंग ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स टू ग्रो योर ओन वेबसाइट, ब्लॉग और ऑनलाइन स्टोर या प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए। और यू नो इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ अ वेब पेज और अ लैंडिंग पेज। सो इट डिपेंड्स कि आपका बिजनेस नेचर कौन सी है। ऑफ पेज एसईओ में आप क्या करते हैं कि दूसरी वेबसाइट के ऊपर अपनी स्ट्रगल करते हैं कि आप अपने वेबसाइट को रैंकिंग में लेकर आए। अब उसमें होता क्या है, इनिशियल डेज में ये टेक्निक बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में आपने एक वर्ड सुना होगा बैक लिंकिंग। बैक लिंकिंग बेसिकली यही है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ में आप बैक लिंकिंग कैसे करते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर आप शेयरिंग करते हैं, तमाम के तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, या आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, या कमेंटिंग करते हैं, डायरेक्टली सबमिशन करते हैं, या ऐसे फोरम्स के ऊपर जाके पोस्ट करते हैं, या मुख्तलिफ आप आरएसएस फीड्स क्रिएट करते हैं। तो ये तमाम चीजें ऑफ पेज एसईओ कहलाती है। तो अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम मैंने जो ऑन पेज एसईओ के बारे में आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग दी थी, ठीक है, मैं आपको वही आर्टिकल ओपन करता हूं। मैं वही आर्टिकल ओपन करके आपको जस्ट बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है। ये देखिए यहां पर मेरा ये, खैर वो ये वाला टॉपिक था, मैं आपको दूसरा बता देता हूं। ठीक है, ये देखिए जी, यहां पर जितने भी मेरे पास ये जो लिंक्स बने हुए हैं ना, ये सारे मेरे पास ये जो बने हुए हैं ना, ये ऑन पेज एसईओ है। मैंने खुद ही अपने ऑन पेज एसईओ में इंप्लीमेंट किया है। ऑन पेज एसईओ में दो चीजें होती हैं, एक इनबाउंड लिंकिंग, एक आउटबाउंड लिंकिंग। ठीक है, ऑन पेज एसईओ के अंदर
ऑन पेज एसईओ में जब आप किसी इनबाउंड लिंक को करते हैं तो आप अपनी ही वेबसाइट के किसी लिंक को अटैच करते हैं, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। आउटबाउंड लिंकिंग क्या होता है, मैंने अपने एफिलिएट लिंक्स को मैंने किसी दूसरी वेबसाइट के लिंक्स को अपने वेबसाइट में लिंक किया है। लेकिन याद रखिएगा, जो दूसरी चीज आपको मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल लिखते हुए लिंक्स को ऐड करते हैं तो दो चीजें यहां पर पैदा होती हैं। वो क्या है कि एक डू फॉलो लिंक, एक नो फॉलो लिंक। डू फॉलो लिंक क्या होता है कि जब आप किसी भी वेब पेज के ऊपर किसी भी अपने आर्टिकल के अंदर जब आप लिंक ऐड करते हैं तो होता क्या है कि उस लिंक को आपने हमेशा, अगर वो लिंक बाहर किसी वेबसाइट का है तो आपने उसको नो फॉलो लिंक करना है। अगर वो लिंक आपकी अपनी वेबसाइट का है तो आपने उसको डू फॉलो लिंक करना है। क्यों? अब मैं दो डू फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक, इन दोनों के बारे में अंडरस्टैंडिंग बताता हूं। नो फॉलो लिंक आपके आर्टिकल के अंदर क्या रोल प्ले करता है कि जब गूगल के क्रॉलर्स आपके उस कंटेंट को स्कैन करने के लिए आते हैं तो होता क्या है, अगर आपने कोई, जैसे कि ये जो एफिलिएट लिंक लगाया है, ठीक है, अब यहां से वो क्रॉल करता हुआ आएगा, यहां पर आके पहला ये लिंक देख लिया इसने। लिंक देखने के बाद अगर ये नो फॉलो लिंक है तो वो जस्ट स्कैन करके नीचे गुजरेगा और इसी तरह ये सारा गुजरता हुआ यहां पर आएगा। और यहां पर चूंकि ये नो फॉलो लिंक नहीं है, मेरी अपनी वेबसाइट का लिंक है, तो इसको मैंने डू फॉलो लिंक किया। तो होगा क्या कि यहां से वो क्रॉल करता हुआ आएगा। जब स्कैनिंग उसकी यहां तक पहुंचेगी ना तो होगा क्या कि अगर ये नो फॉलो लिंक है तो वो आगे गुजरेगा, अगर डू फॉलो लिंक है तो वो यहां से इस लिंक के अंदर जाएगा, इस लिंक में जो भी है उस पेज को जाके, अमेजोन के पेज को जाके स्कैन करेगा। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये एक्सटर्नल लिंक है, आउटबाउंड लिंक है, तो इसको आपने हमेशा नो फॉलो लिंक करना है। जब आपकी अपनी वेबसाइट के लिंक्स हैं तो आपने उनको डू फॉलो लिंक करना है। डू फॉलो लिंक में क्या होगा, क्रॉलर गूगल का यहां पर आएगा, आने के बाद इस वेबसाइट को आने के बाद वो देखेगा ओहो यहां पर एक लिंक है। तो अगर ये डू फॉलो लिंक है तो वो क्या करेगा कि इस आर्टिकल में, जिस आर्टिकल में मैंने लिंक दिया है उसको भी वो जाके क्रॉल करेगा। तो उसका होगा क्या, इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर ये वाला आर्टिकल जो मैं जिस आर्टिकल मैंने लिंक किया है, ये वाला आर्टिकल मेरा रैंक कर जाता है, तो अब जितने भी लोग इसको विजिट करते रहेंगे ना, उतनी बार ये इस लिंक को क्रॉल करता जाएगा। तो इस आर्टिकल का जिसको मैंने यहाँ अटैच किया है, ये भी मेरा जो है वो रैंक कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह और भी नीचे लिंक्स हैं। तो इसका खुलासा ये निकलता है कि नो फॉलो लिंक हमेशा क्रॉलर को इजाजत नहीं देता कि वो उस पेज पे जाके क्रॉल करे, और डू फॉलो लिंक कि गूगल के क्रॉलर जब भी आएगा तो उस लिंक को हर सूरत में उस आर्टिकल को भी क्रॉल करेगा, उस आर्टिकल को भी स्कैन करेगा और उस लिंक को भी जाके स्कैन करके डिटेल्स को अपने पास स्टोर करेगा। ये हुई अंडरस्टैंडिंग। अब आगे बढ़ते हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में, क्योंकि ये बीच में समझाना जरूरी था। लिंक बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है आपके लिंक बिल्डिंग होने चाहिए। आपकी जो डोमेन है, जैसे कि ट्रैवल डोमेन है, तो ट्रैवल डोमेन में जाके आपने क्या करना है, ट्रैवल वेबसाइट के ऊपर जाना है, उन वेबसाइट के ऊपर जाके कमेंट्स करें। अब कमेंट्स कैसे करना है उसको मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूं। अच्छा, अब आप रेलेवेंट जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर कमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ये सवाल है। सवाल आपका बिल्कुल बनता है, लेकिन अब आपने ये देखना है कि आपने अपनी वेबसाइट के जो आर्टिकल का लिंक है आपने उसको जस्ट पब्लिश नहीं करना, बल्कि आपने कुछ ऐसा लिखना है कि जो वेबसाइट का जो एडिटर है या फिर वेबसाइट का ऑनर इजीली पढ़ के उसे लगे, एक ऑर्गेनिक कमेंट लगे और उसको अप्रूव भी करे। और इस तरह क्या होगा, आपका एक बैकलिंक बनेगा, और जितने अथॉरिटी डोमेन्स होंगी, जितनी अथॉरिटी वेबसाइट्स होंगी ना, उतनी ही आपकी रैंकिंग बढ़ने में चांस मिलता है। अब ये देखें, अब मैंने किसी दूसरी रेलेवेंट आर्टिकल के ऊपर कमेंट करना है, तो ये मैंने लिखा है बेस्ट कॉफी शॉप्स इन लाहौर, ठीक है। अब मैंने इस लिंक को वहां शेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल के ऊपर जाऊंगा, गूगल के ऊपर जाने के बाद कॉफी शॉप्स इन लाहौर सर्च करूंगा। अब मैं यहां पर पहली चीज क्या देखूंगा कि ये मैंने बेस्ट कॉफी शॉप्स इन लाहौर, मैंने ये वेबसाइट ओपन की। अब ये आर्टिकल है, ठीक है, ये सारा आर्टिकल है। अब मैं करूंगा क्या, सबसे नीचे आएंगे तो यहां पर कमेंट्स का, यहां पर आपके पास ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए यहां पर कमेंट्स का ऑप्शन आपको मिल गया। अब यहां पर कमेंट कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। कमेंट आपने ऐसे करना है कि ये देखें, मैंने यहां पर इसका ब्लूप्रिंट बिल्कुल रेडी रखा हुआ है। अमेजिंग कंटेंट, इट शुड बी प्रमोटेड एंड इट हैज ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन व्हिच एनी कॉफी लवर नीड्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट फ्रॉम यू अहेड करें, अब ना करें, ठीक है। अब उसके बाद फ्रॉम यू अबाउट किसके बारे में,
इंफॉर्मेटिव कंटेंट फ्रॉम यू अबाउट किसके बारे में, बेस्ट कॉफी शॉप्स इन लाहौर, ये नजर आएगा। लेकिन इसके ऊपर मैंने एक लिंक लगाया है मेरे इस आर्टिकल का, ठीक है। ये देखें, ये वाला जो लिंक है ना, मैंने यहाँ अटैच कर दिया। अब इस पूरे को मैं कॉपी करूंगा, इस वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, पेस्ट करूंगा। अब होगा क्या कि ये जो मैंने कोड लिखा है ना, ये सारा इसलिए लिखा है कि ताकि बेस्ट कॉफी शॉप इन लाहौर जो मेरा कीवर्ड है ना, इसको वो लिंक बनाए, ठीक है, क्लिकेबल बनाए। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मेरी वेबसाइट का नाम एक्सप्लोर नगर, ठीक है, और यहाँ पर बल्कि लिख देता हूँ ट्रैवल्स, ठीक है। यहाँ पर ईमेल लिख दो, ऑल इन वन, ठीक है, योर वेबसाइट। अब इस वेबसाइट के अंदर आप अपनी वेबसाइट भी लिख सकते हैं और वो आर्टिकल का लिंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, आर्टिकल का लिंक भी यहाँ पर ऐड करूंगा और पोस्ट कमेंट। अब होगा क्या कि ये यहाँ का जो ऑथर है, इस वेबसाइट के जो ऑथर है, वो इसको अप्रूव करेगा, ठीक है। अप्रूव करने के बाद मुझे एक अथॉरिटी बैकलिंक मिलेगा रेलेवेंट वेबसाइट का, ठीक है। इसी तरह आप वेबसाइट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर इस पॉइंट में लिखा भी है कि डोंट शाई फ्रॉम ब्लॉग कमेंटिंग, कमेंट्स करें। इसी तरह आप लिंक्स बनाएं, ऑर्गेनिक लिंक बनाएं, ताकि आपको बेनिफिट मिले। जैसे कि मैंने एक कोड लिखा है ना, इस बेस्ट कॉफी शॉप्स इन लाहौर के ऊपर ये लिंक बनेगा और फिर ये जब भी कोई भी यूजर यहां पर आके क्लिक करेगा, मेरे आर्टिकल के ऊपर वो रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको एक एक्स्ट्रा बैकलिंक मिलेगा अगर ऑथर ने आपके इस कमेंट को अप्रूव किया। तो अप्रूव करवाने के लिए आपने एक बहुत डिमांडिंग, ऑर्गेनिक और उस आर्टिकल से रिलेटेड अप्रिशिएट करते हुए एक कमेंट लिखना है, ठीक है। तो ये हुआ ब्लॉग कमेंटिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? गेस्ट पोस्टिंग आप किसी बड़े अथॉरिटी वेबसाइट ओनर को या किसी दूसरी रेलेवेंट वेबसाइट को आप कहते हैं कि मैं आपको एक 1000 वर्ड्स का या 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख देता हूं, मेरा जो है वो लिंक होगा, डू फॉलो लिंक, तो आप प्लीज अप्रूव करें। जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं ना, वो आपसे एक सैंपल लेते हैं, आपको इवेल्युएट करते हैं कि आया वाकई में कोई अच्छा कंटेंट लिखने वाला है या इसके पास कोई ऐसा कंटेंट है। तो आप कंटेंट उसको ईमेल करते हैं, वो रिव्यू करता है, वो कहता है कि ठीक है, वो अप्रूव कर देता है। तो वो अपनी वेबसाइट के ऊपर आपका वो ब्लॉग या आर्टिकल पब्लिश कर देता है। तो जब पब्लिश होता है तो वहां से आपको एक डू फॉलो लिंक मिलता है। जब भी वो उसकी अथॉरिटी वेबसाइट है, उसके ऊपर विजिटर्स ज्यादा हैं, जब भी उस आर्टिकल को लोग विजिट करेंगे तो वहां से आपका जो विजिटर जो है वो आपकी वेबसाइट पे भी आ सकता है और गूगल भी स्कैन करते हुए उस आर्टिकल को आपकी वेबसाइट पे आके वेबसाइट को भी स्कैन करेगा। तो इस तरह गेस्ट पोस्टिंग बहुत ज्यादा करामत साबित होती है। फॉरम में जाके पोस्ट किया करें, जैसे कि आप क्या करें, उस आर्टिकल के लिंक्स को शेयर करें पिंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक पिंटरेस्ट के ऊपर है। गूगल जिस तरह एक सर्च इंजन है ना, ऐसे ही ये भी एक अब सर्च इंजन बन चुका है इमेजेस का, ठीक है। तो अब यहां पर भी आप डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हैं, फॉरम्स के ऊपर सबमिशन कर सकते हैं, medium.com है, इसके ऊपर करें, रेडिट के ऊपर जो करें, ये सारे फॉरम्स हैं जहां पर आप कर सकते हैं, ठीक है। अपने लिंक्स को बहुत बड़ा एक पोस्ट लिखें या आर्टिकल में से आधा कॉपी करें और रीड मोर करके नीचे लिंक अटैच कर दें। उस तरह आपको एक अच्छा जो है वो खासा ट्रैफिक मिल सकता है। इसी तरह आपकी वेबसाइट रैंक हो सकती है। ये ऑफ पेज के हवाले से बात कर रहा हूं। और अपने वेबसाइट के अंदर जो है वो जितना आप वीडियोस इनकॉर्पोरेट करेंगे ना, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। क्यों? YouTube का वीडियो एक एक्सटर्नल वेबसाइट है, उस वीडियो को आप यहां पर लेके आएंगे तो जब यहां से वहां पर जब जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक लिंक मिल सकता है। और यहां वेबसाइट का लिंक YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप शेयर करते हैं तो वहां से भी आपको एक लिंक मिल सकता है। तो दिस इज हाउ ऑफ पेज इज ऑल अबाउट वर्किंग। ऑफ पेज में और भी बहुत सारी चीजें। अब सोशल मीडिया के ऊपर भी आप मैक्सिमम अपने आर्टिकल के लिंक्स को शेयर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह शेयर करना कि स्पैम ना हो, ठीक है। क्योंकि गूगल इस चीज को बहुत ज्यादा डिस्करेज करता है कि आप चुप करके जो है आप लोगों को शेयर करते रहें आर्टिकल के लिंक को, कि वो एक मतलब सूट ना करें। ये सूटेबल एक्ट नहीं है, प्रोफेशनल वे नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक पूरा आर्टिकल लिखने के बाद उसके अंदर लिंक अटैच करें ताकि लगे कि वाकई में इस कंटेंट के तहत ये जो आर्टिकल रेफर किया है ना, ये वाकई में ऑर्गेनिकली
बनता है, ठीक है, कि जो लोगों को एक वैल्यू क्रिएट करे। तो इस तरह आप अपने ऑफ पेज एसईओ को अपनी वेबसाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इसी तरह आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। तो ऑन पेज एसईओ पिछली वीडियो के अंदर और आज के इस 4th क्लास में ऑफ पेज एसईओ हमने पढ़ा, जिसमें डू फॉलो नो फॉलो लिंक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी पढ़ी। लेकिन आने वाली वीडियोस में आपको मैं ब्रीफली बताऊंगा डू फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक होता क्या है और उसको मैं अपनी वेबसाइट के अंदर प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा। तो टिल देन, अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस अभी आगे आने वाली हैं और मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से भी बहुत एक कमाल का कोर्स लेकर आने वाला हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैंने वो कोर्स बाय किया था, मैंने खुद सीखा है, मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूं ताकि मैं अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकूं। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैवलिंग बिजनेस को, ई कॉमर्स बिजनेस को आजकल मैं टेस्ट कर रहा हूं ताकि जो एड्स मैं रन कर रहा हूं ना वो रन हो और उसके रिजल्ट्स मुझे मिलें और मैं खुद भी अपने आप को अश्योर करूं कि मैं एक फेसबुक एड एक्सपर्ट बन चुका हूं। तो टिल देन यही चीजें जारी रहेंगी। एसईओ के बारे में बहुत जबरदस्त किस्म की चीजें आपको सिखाने वाला हूं। फिर वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे कि आप अपना ब्लॉग कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये मैं ब्लॉगर की सीरीज के बाद ये एसईओ सिखा रहा हूं। जब एसईओ कंप्लीटली सिखाऊंगा तो वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर जाएंगे, वर्डप्रेस के ऊपर जाने के बाद ब्लॉग बना के उसमें ये चीजें आप इजीली वहां पर शिफ्ट करके चीजों को हैंडल कर सकते हैं। सो टिल देन, कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर रीच कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और मुझे डीएम करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सलीम रजा हाईकुल को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।